जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने घर में बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। संगत जी, जब गुरु महाराज का सत्संग होता है तो एक अलग सी एक खुशी होती है संगत जी। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे लग रहा था मैं ये सब चीज़ें कैसे कर पाऊँगी। गुरु महाराज ने मुझे सत्संग से पहले ठीक किया, खड़ा किया और सारी सेवा सब काम करवाए गुरु महाराज ने। संगत जी, गुरु महाराज ने जिस दिन सत्संग था, एक आंटी मेरे पास लाइट ऑफ डिविनिटी बुक लेके आई, जिसका मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी। बट गुरु महाराज ने वो दिन सही समझा और मेरे लिए वो सही टाइम था जब गुरु महाराज ने मुझे वो बुक दिलवाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, अगले दिन मैं बाहर थी, कहीं से आ रही थी और हमारे नेबरहुड में एक आंटी अपने घर के बाहर धूप में बहुत पोलन था बैठी थी और मैं उनके पास गई। मैंने उनको हाय बोला तो उन्होंने कहा, मैं सुबह से आज अपने हस्बैंड अंकल को बोल रही थी कि मुझे आपके घर जाना है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं पता था आपका क्या स्केड्यूल रहेगा, तो देखो आप कैसे आ गए। तो मैंने उसको बोला कि कल गुरु महाराज का सत्संग हुआ है, आप चलो और गुरु महाराज से अभी दरबार लगाया, आप उनसे आशीर्वाद लो। संगत जी, शी केम विद मी। उन्होंने गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया और हम नीचे बैठे। जब वो नीचे बैठी तो बोलती हैं कि मुझे मेरा पैर सो जाता है, मैं ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकती, मैक्सिमम 10 मिनट ही बैठ सकती हूँ। जब ये बोल रही थी, बोलते बोलते उनको खांसी आई। संगत जी, उसके बाद उन्होंने जल प्रसाद मेरे पास था जो मैंने उनको दिया, कड़ा प्रसाद था वो मैंने उनको दिया। उसके बाद संगत जी, हम लोग 1.25 घंटा बैठ के गुरु महाराज की बातें की, सत्संग शेयर किए और जब वो 1.25 घंटे के बाद उठी तो बोली कि वो बहुत हैरान हुई कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका पैर ना सोए, लेकिन अब उनका 1.25 घंटे तक पैर नहीं सोया, उनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो आराम से नीचे बैठ पाई। शी गॉट गूज बम्स एंड शी सेड, आई डोंट नो ये क्या एनर्जी है। और मेरे को भी गूज बम्स आए, तो वो एनर्जी तो गुरु महाराज ही थे हमारे आसपास, जो संगत जी जो हमारे अराउंड होके हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझसे एक स्वरूप भी दिलवाया उनको, जिसमें गुरु महाराज का स्वरूप है और चरण स्वरूप है, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि मैं 19 को तेरे को एक सत्संग का इनवाइट भेजूंगा। संगत जी, अब वो सत्संग का इनवाइट तो नहीं आया था और मैं सोच रही थी ये शायद ये मैसेज मेरी सिस्टर के लिए होगा क्योंकि उसने जाना था, लेकिन एंड मोमेंट पे एक सत्संग का इनवाइट आया और संगत जी गुरु महाराज वहाँ पे लेके गए। वहाँ से आने के बाद मेरी डॉटर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, रात भर वो सो नहीं पाई, मैं नहीं सोई। अगले दिन भी वो स्कूल नहीं गई और दोपहर को गुरु महाराज का मैसेज आता है, मैं तेरे बच्चे उत्ते बहुत वड्डा कष्ट आया सी, मैं कट दिता। संगत जी, और उसके बाद जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा वो ठीक हो गई। अब संगत जी, पता नहीं कितने कष्ट हैं संगत जी, ये सिर्फ बोलना बहुत इजी है कि गुरु महाराज ने हमारा कष्ट काटा, पता नहीं वो क्या कष्ट था और कितना बड़ा था, अगर वो आता तो क्या होता संगत जी। और कई बार मन ऐसा हो जाता है संगत जी कि हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते हैं गुरु महाराज का। पता नहीं कितनी चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर ली, पता नहीं कितनी बार इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, इतने बड़े बड़े कष्टों से बचाया। संगत जी, हम गुरु महाराज का शुक्राना कर ही नहीं सकते। और हम ऐसे लोग हैं संगत जी, जो अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम कंप्लेन भी गुरु महाराज से करते हैं, और गुरु महाराज वही बोलते हैं कि इतने कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए, उसका तो शुक्राना कर ले। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का सबसे पहले कि हम जैसे इंसानों को अपनी संगत बनाया, जिनको सिर्फ शुक्राना ही करना चाहिए, शिकायतें तो कभी होनी नहीं चाहिए उनके आगे। बट स्टिल कई बार हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम आए कि ये ऐसा क्यों हो गया।
बिकॉज़ कर्म हमने किए हुए हैं, वही कर्म हमारे सामने आते हैं। लेकिन गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ के हर कष्ट से बाहर निकालते हैं। शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। सभी मेरी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपना मन जाप से गुरु जी का सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 2023 से गुरु जी के संग जुड़ी थी, क्योंकि मुझे एक दिन रात को पथरी का बहुत तेज़ दर्द उठा 2023 में, और 1 महीने तक ये चलता रहा। रोज़ रात को 11 से सुबह के 6 से 7 बजे तक मुझे इतनी तेज़ दर्द होता था पथरी का, इतनी तेज़, क्योंकि मेरी पित्त की थैली में पथरी थी। तो ना मैं उस टाइम गुरु जी को नहीं, मैंने फ़ोटो वगैरह बहुत देखी थी गुरु जी की, पर मैं इतना मानती नहीं थी गुरु जी को। तो फिर एक दिन इतना, जब रात में मुझे बहुत 2 बजे दर्द हुआ सर्दियों में, तो मैंने एकदम से वो फ़ोन ही चला रही थी, तो मैं देखते-देखते ना रोने लगी, और मैं गुरु जी को बोलने लगी, अगर सच में आप हैं ना गुरु जी, अगर आपको दुनिया मानती है, तो मुझे ये जो दर्द हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं, मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि मुझे पथरी है। तो मैंने बोला कि गुरु जी मेरा ये दर्द ठीक कर दो, मैं तड़प रही हूँ 1 महीने से, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि कोई मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो गुरु जी आपने ना मेरे को ना कुछ ही देर बाद ही, मैं जब आपको देखती रही और रोती रही ना, मुझे बहुत धीरे-धीरे करके ऐसा आराम आया, और मैं देखते-देखते सो गई। और जब मैं सुबह उठी ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल अभी लग रहा था ठीक हूँ। पर फिर मैं गुरु जी को मानने लगी, उस दिन से बहुत माना। फिर मुझे ये नहीं पता चला था कि क्या हो रहा है। फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला, ऐसे ही पहले दवाई दी हफ्ते भर की, फिर उससे भी ठीक नहीं हुई, तो फिर ऐसे ही दर्द उठ रहे थे, तो उन्होंने बोला आप अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया, तो उससे पहले से ही ना, 1 हफ्ते पहले से गुरु जी के मैसेज आने लगे कि तुझे ना पथरी है, तुझे ना पथरी की दिक्कत है। मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि उससे उससे पिछले साल ही मेरी बहन की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, और पित्त की थैली में उसकी पथरी थी, उसकी पित्त की थैली बाहर निकाल दी थी। तो मैंने मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, पिछले साल तो मेरी बहन का हुआ और इस बार मेरा, तो ऐसे कैसे लगातार हम लाइन वाइज हमें पथरी हो सकती है। तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे ना ससुराल वाले और थोड़े मायके वाले और कुछ अड़ोस पड़ोस के काफ़ी दुश्मन है, क्योंकि सर मैं ना, संगत जी क्या है, मैं मुँह पे ना खरा बोल देती हूँ, बहुत कड़वा बोलती हूँ। मतलब मुझे ना किसी को चापलूसी करना, ये बटरिंग करना मुझे ना पसंद नहीं है। तो मैं मुँह पे बोलती हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इसलिए मेरी कोई ना ज़्यादा दोस्त है ना कुछ है, मैं साफ-सूफ बोलती हूँ। और मेरे को भगवान काली माँ और अपने सारे देवी देवताओं पे और गुरु जी पे, मतलब जितने भी इस धरती पे देवी देवता हैं, मैं सबको ही मानती हूँ, सबको। मैं ये नहीं कि ये इनको मानो उनको मत मानो, ऐसा नहीं है, मैं हर किसी को मानती हूँ। तो मैंने फिर अरदास लगाई, तो जब अल्ट्रासाउंड कराया ना, तो उसमें मेरी पथरी ही निकली। पथरी निकली, फिर दवाई चली गई, डॉक्टर मुझे बोला ऑपरेशन होगा 2023 में, कि ऑपरेशन होगा, पथरी फट जाएगी। तो मैं ना डर गई थी, क्योंकि मेरा पहले भी एक बच्ची हुई है, तो बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है, बीपी, थायराइड और भी पता नहीं क्या-क्या है मुझे। तो मैं तबीयत भी ठीक नहीं रहती, क्योंकि दूसरा कि ससुराल की वजह से, मैं ससुराल में नहीं हूँ, अपने मायके में हूँ, तो मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, तो मैं अपने ससुराल वालों की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। तो संगत जी मैं ना फिर गुरु जी को उस दिन से मानने लगी, तो गुरु जी का मैसेज रखा कि तू ना मंदिर में जल प्रसाद रख, और जल प्रसाद मंत्र जाप करके 7 बार पी, तेरी ऑपरेशन नहीं होगी, तेरी पत्थरी कट जाएगी। तो मैं पीने लगी और उसी से दवाई लेने लगी। 2023 से लेके आज 2026 हो गई है, मुझे कभी दोबारा दर्द नहीं उठे पथरी के। मुझे डॉक्टर ने बोला चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, मिर्ची नहीं खानी, ये सब छोड़नी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल मिर्च विर्च मसाले तेल छोड़ना। पर मैं ना संगत जी हर चीज़ खा रही हूँ, हर चीज़। मैंने कहा जान तो देनी है, कोई बात नहीं, इतना क्या परहेज करना, और गुरुजी है ना, सब सँभालेंगे। तो मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए मैं हर चीज़ खाती हूँ, मैं मिर्च भी खाती हूँ, मैं तेल, मसाले हर चीज़ खाती हूँ, चाय भी मैं पीती हूँ, उनका प्रसाद समझ के। तो बस अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ आँख बंद करके ना, तो मेरे को गुरुजी का साक्षात स्वरूप जो उनकी फ़ोटो है व्हाइट चोले में, उनका स्वरूप मेरी आँखों के इर्द-गिर्द घूम रहा है, वो हँस रहे हैं गुरुजी बिल्कुल मेरे को। और मैं सच बताऊँ संगत जी, मैं जब ये सत्संग कर रही हूँ ना, मैंने कहा क्या नहाना धोना कुछ नहीं मेरे से होता नहीं, नेगेटिव भी बहुत हावी है मेरे ऊपर। तो मैंने ना बिना नहाए धोए और ऐसे मैं ज़मीन पे बैठ गई। मैं जा रही थी तो बर्तन मांजने के लिए, पर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी बर्तन, मैं पहले गुरु जी का सत्संग करूँगी। तो मैंने भी एक पहले भी सत्संग किया,
तो आप लोग मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं अपनी बहन को ही भेजती हूँ, वही करवा पाती है क्योंकि मुझे नहीं आता है सत्संग वगैरह व्हाट्सएप पे शेयर करना। और जय गुरु जी। सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, तो जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज अमावस के दिन मैं गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज हम पर इतनी कृपा बरसा रहे हैं। आज के दिन गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मेरे पैर में और मेरे घुटनों में बहुत दिनों से काफ़ी दर्द रहता था। नी पेन के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी काफ़ी दिक्कत रहती थी। कभी ठीक हो जाता था और कभी अचानक से फिर से शुरू हो जाता था और काफ़ी बढ़ जाता था। तो गुरुजी के पहले भी बहुत मैसेज आते थे। गुरुजी की ब्लेसिंग से दर्द में आराम आता था, पर फिर भी कहीं न कहीं थोड़े दिनों बाद ही दर्द फिर से शुरू हो जाता था। संगत जी, गुरुजी ने पहले भी मुझे सत्संग भेजे थे, जिनमें बताया था कि मैंने पाँव में जो चीज़ कि बेटा तूने पाँव में जो चीज़ पहनी हुई है, इसको निकाल दे। इसकी वजह से ही तेरे पाँव में दर्द है। संगत जी, मैंने सत्संग सुना, पर मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया। और कल माई रानी के कालका मंदिर जी में जाके मैंने जब माथा टेका और वहाँ जाके मैंने माता रानी से अपने द्वारा की गई किसी मन्नत की जो कि मैं भूल गई थी, उसके लिए क्षमा मांगी कि माई रानी मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या मन्नत मांगी है, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो गुरुजी की और माता रानी की ब्लेसिंग से आज मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने कटवाया। आज सुबह ही मैंने जो पायल पहनी हुई थी वो अपने आप ही अचानक से खुल गई और बाद में देखा तो वो बिल्कुल ही हल्की-सी टूट गई थी, जिससे वो खुल गई थी। संगत जी, मुझे उसी समय लगा था कि ये गुरु महाराज की ही कृपा हुई है कि शायद गुरुजी इसी के बारे में बात कर रहे थे। और संगत जी, गुरुजी ने हम जो भी सोचते हैं गुरुजी उस चीज़ का हमें साथ-साथ क्लैरिफ़िकेशन दे देते हैं। थोड़ी देर बाद ही, मतलब कुछ घंटों बाद ही गुरुजी का सत्संग आया, जिसमें यही था कि तेरे पैरों में जो दर्द है, तेरे शरीर में जो तकलीफ़ है, जो नी पेन वग़ैरह ये जितनी भी तकलीफ़ है, वो सब एक ऐसी चीज़ की वजह से है जो किसी ने गिफ्ट की है और उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दे। संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो आंटी जी ने उसमें पायल की ही बात बताई हुई थी जो कि उन्होंने पहनी हुई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और इतने समय से मैं जिस कष्ट से गुजर रही थी, गुरुजी ने उस कष्ट को कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं अपने पितरों के लिए ब्लेसिंग्स आपसे मांगती हूँ कि आप हमारे जो भी पितर हैं, वो चाहे किसी भी योनि में, किसी भी तरह के कष्ट में हैं, गुरुजी उन सबको मुक्ति दिलवाइएगा। गुरुजी उन सबको मुक्ति दीजिएगा। वो सुख शांति से रहें, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना हो। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे इससे भी रिलेटेड ब्लेसिंग्स दी। एक सत्संग गुरुजी ने भेजा जिसमें कि पितरों के रिलेटेड ही बताया गया था कि आज अमावस्या के दिन शिव जी के मंदिर में जाके वहाँ पर दिया जगाना है। गुरु महाराज का ध्यान करते हुए हमने वहाँ पर अपने पितरों के लिए दिया लगाना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। और उसमें ये भी बताया गया था कि
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दिया तेल का लगा रहे हैं या घी का लगाना है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छा है। मेन जो इसमें है वो भाव की प्रधानता है कि हमारे भाव सच्चे और शुद्ध होने चाहिए। शुभ भाव से किया गया काम, की गई पूजा बहुत ही फलदायी होती है। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इसी सत्संग में फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी दी थी कि जो थोड़े-थोड़े दिन बाद ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती रहती है कि ये काम कभी चलता है और कभी अचानक से बंद हो जाता है। उसके लिए भी गुरु महाराज ने यही उपाय बताया था कि अमावस्या के दिन इस तरह दिया लगाना है अपने पितरों के लिए। उससे हमारा जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी दूर हो जाएँगी। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना माता रानी का। संगत जी, आज गुरुजी ने फाइनेंशियली भी ब्लेस किया, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरे सामने संगत जी बहुत बार ऐसा सत्संग आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसमें कि अबॉर्शन से रिलेटेड बताया जाता है। मुझे ऐसा नहीं याद नहीं है कि मैंने कभी भी अबॉर्शन कराया है, पर क्योंकि ये सत्संग मेरे सामने आ रहा है, तो मैं गुरुजी महाराज से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ, अपनी ओर से और मेरे मायके पक्ष में और मेरे ससुराल पक्ष में जो भी मेरी करीबी जो भी लेडीज़ हैं, उनमें से अगर किसी ने भी कि ये गलती की है, उनसे अगर जाने-अनजाने में ऐसी गलती हुई है, तो उसके लिए मैं सबकी ओर से गुरुजी महाराज से, अपनी ओर से भी, उन सबकी ओर से भी गुरु महाराज से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ। उन बाल-पितरों से भी मैं बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ, जो इस जीवन में आना चाहते थे और हमारी गलतियों के कारण वो नहीं आ पाए। गुरुजी महाराज उन सबको मुक्ति दीजिएगा, उन सबको सुख शांति दीजिएगा गुरुजी महाराज। मैं आपसे बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ गुरुजी महाराज। माता रानी से भी मैं बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ। अपने द्वारा जाने-अनजाने में मन से, वाणी से, कर्म से, मेरे परिवार के ओर से, मेरे मायके पक्ष और ससुराल के पक्ष की ओर से किसी भी तरह की जाने-अनजाने में की गई गलतियों के लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सब संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सबको बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सबके घर में सुख शांति बनी रहे। किसी के घर में भी किसी तरह का कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हों, फाइनेंस से रिलेटेड हों, बच्चों की किसी भी तरह की समस्या हो, उनकी पढ़ाई में, उनके करियर में, उन सब से उनको मुक्ति दिलवाइएगा। उन सबको उनकी प्रॉब्लम्स का से छुटकारा दिलवाइएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटान-कोट शुक्राना गुरुजी। माता रानी का भी बहुत-बहुत शुक्राना। मेनका आंटी जी को भी खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। वो इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, हम सबके शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। हम सब संगत परिवार को, सब संगतों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने की कड़ी का काम मेनका आंटी जी कर रही हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को
गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।